कल्पना कीजिए, भारत के करोड़ों किशोरों की आंखों में भरी सपनों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी है। लेकिन वजह कोई बाहरी खतरा नहीं, वजह वो चीज है जिसकी आवाज हम हर सेकंड सुनते हैं, नोटिफिकेशन की टिंग। कभी सोचा है क्यों भारत दुनिया के सबसे तेज दिमागों का देश होते हुए भी सबसे धीमी टीनेजर्स ग्रोथ क्राइसिस का सामना कर रहा है? भारत 100 करोड़ों लोगों का देश। इस देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति टीनेजर है। ये वो उम्र है जब सपने बनते हैं, आदतें बनती हैं और भविष्य की दिशा तय होती है। लेकिन आज इनकी आंखों में सवाल ज्यादा है, जवाब कम, आत्मविश्वास कम है, दबाव ज्यादा और सबसे डरावनी बात, उन्हें पता भी नहीं कि वे किस चीज से लड़ रहे हैं। एक अदृश्य जाल जिसमें धीरे धीरे पूरा युवा भारत फंसता चला जा रहा है। 1990 के दशक में भारत का बच्चा आसमान को देखता था, 2025 में वही बच्चा स्क्रीन को देखता है। और यही बदलाव भारत के टीनेजर्स की ग्रोथ पर सबसे बड़ा वार है। फोन एक साधन था, अब एक दुनिया है जो खाने का समय बताती है, सोने का समय छीन लेती है और सोचने की शक्ति खत्म कर देती है। इंस्टाग्राम का एक लाइक, डोपामिन का एक झटका और कुछ सेकंड की झूठी खुशी, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा है धीरे धीरे खत्म होता फोकस, टूटती सेल्फ एस्टीम और बढ़ती एंजाइटी। हर टीनेजर खुद को किसी और से कंपेयर कर रहा है और धीरे धीरे खुद से हार रहा है। भारत में मानसिक दबाव की समस्या बिजली की तरह फैल चुकी है, पर इसकी आवाज सुनाई नहीं देती। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट कहती है हर साल लाखों टीनेजर्स स्ट्रेस, प्रेशर और कंफ्यूजन से ग्रस्त होते हैं। पर असली सवाल है क्यों आज की पीढ़ी को जीने से पहले ही सफल होने की रेस में धकेल दिया गया है। उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा, उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। वो कहती है मैं खुश हूँ, लेकिन उनका मन कहता है मैं थक गया हूँ। कभी सोचा है एक भारतीय टीनेजर सुबह से क्या सोचता है? स्कूल का दबाव, कोचिंग का दबाव, कैरियर का दबाव, परिवार की उम्मीदों का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव और सबसे भारी खुद की पहचान का दबाव। ये दबाव उसकी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जब दिमाग डर में होता है वो सीख नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता, वो बस सर्वाइव्स करता है। और यही सर्वाइवल मोड आज लाखों टीनेजर्स में परमानेंट हो चुका है। आज हर टीनेजर 2 जिंदगियां जी रहा है, एक सोशल मीडिया पर, एक असल दुनिया में। रील में मुस्कुराते चेहरों के पीछे रियलिटी में छुपा होता है अकेलापन, कंफ्यूजन और आइडेंटिटी क्राइसिस। वो किसी इन्फ्लुएंसर जैसा बनना चाहता है, लेकिन खुद को खो रहा है। कहते हैं परिवार सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन आज परिवार और टीनेजर्स के बीच एक खाई बन चुकी है। वो बातें जो कही जानी चाहिए थी कभी कही ही नहीं गईं, और यही चुप्पी आज भारत के यूथ की ग्रोथ को खा रही है। माँ बाप पूछते हैं मार्क्स कैसे आए, पर कभी नहीं पूछते दिल कैसा है, मन ठीक है। इस चुप्पी ने एक पूरी पीढ़ी को इमोशनल ग्रोथ से वंचित कर दिया है। क्या आप जानते हैं भारत के टीनेजर्स दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन सबसे कम स्किल रेडी भी, क्योंकि हमारे देश में कॉलेज डिग्री मिल जाती है पर असली स्किल नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं। यही कारण है कि लाखों टीनेजर्स शिक्षित तो हैं लेकिन तैयार नहीं। ग्रोथ ये कोई चमत्कार नहीं, ये हर दिन लिए गए छोटे फैसलों का परिणाम है। और जब टीनेजर अपने डर को पहचान लेता है, अपने दबाव को समझ लेता है, अपने मन की सुन लेता है, तो ग्रोथ शुरू होती है। ग्रोथ तब आती है जब टीनेजर दुनिया की एक्सपेक्टेशंस नहीं, अपनी डायरेक्शन पर चलता है। ग्रोथ तब आती है जब वह सीखता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नॉलेज नहीं, कंसिस्टेंसी है। ये सच्चाई कड़वी है लेकिन जरूरी। भारत के टीनेजर्स आज 2 रास्तों पर खड़े हैं। पहला, डिजिटल शोर, दबाव, तुलना और भ्रम की अंधेरी गली। दूसरा, आत्मसमझ, डिसिप्लिन, क्लैरिटी और ग्रोथ का मार्ग। और दोनों रास्तों का चुनाव वो खुद करते हैं। भारत के टीनेजर्स में एक अद्भुत शक्ति है। ये वही शक्ति है जिसने चंद्रयान बनाया, डिजिटल इंडिया बनाया और दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी बनाई। ये पीढ़ी खोई हुई नहीं, बस दिशा ढूंढ रही है। और जब ये दिशा मिलती है तो यही टीनेजर्स दुनिया बदल देते हैं। ये कहानी भारत के टीनेजर्स की है, उनकी खामोश लड़ाइयों की, उनके टूटते सपनों और फिर से उठने की। और शायद ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी है। टीनेजर्स की ग्रोथ पॉसिबल है और बेहद शक्तिशाली है। बस सवाल यही है, क्या उन्होंने खुद को सुना है, क्या उन्होंने खुद को पहचाना है? क्योंकि जिस दिन भारत का टीनेजर खुद को समझ लेगा, उस दिन भारत को कोई नहीं रोक पाएगा।